मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तद से नमस्कार सर, नमस्कार मैम। यहाँ पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं इस वक्त, उन सभी को मैं सलीम अहमद प्यार भरा नमस्कार करता हूँ दोस्तों। ये नमस्ते। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सलीम अहमद है। अरे वाह, कहाँ से आप? जी मैं उत्तराखंड के एक छोटे से शहर हल्द्वानी का रहने वाला हूँ, जिसका जिला पड़ता है नैनीताल। नैनीताल कितना फेमस है ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है सर। हर साल लाखों लोग वहाँ पर घूमने के लिए आते हैं और अपने साथ अनगिनत यादें लेकर चले जाते हैं। उसी उत्तराखंड का रहने वाला हूँ सर, जिस उत्तराखंड का लाल पवनदीप राजन आज दुनिया भर में नाम कमा रहा है। लेकिन सर मैं आज इस मंच पर आने के बाद बहुत दुखी हूँ। क्यों ऐसा? क्योंकि सर होता क्या है ना, एक छोटा कलाकार जिसे बड़ा बनना चाहिए, जब वो चलता है अपने आप को लेकर एक संगीत के प्रोग्राम की तरफ, कि अब उसने सोच लिया कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है, तो सर उसी वक्त लोग उसको पीछे खींच देते हैं टांग पकड़ के। ये जो म्यूजिक कंपनियां हैं सर ना, ये हमें बड़े बड़े ख्वाब दिखाती हैं, बड़े बड़े सपने दिखाती हैं, लेकिन जब हम इनके पास काम मांगने जाते हैं तो इनके पास काम नहीं होता है। क्योंकि सर ऊंचाई पर बैठे हुए सिंगर्स, जिन्हें ऐसा लगता है कि अब उनका कैरियर खत्म हो जाएगा क्योंकि ये एक नया इंसान आ गया है इंडस्ट्रीज में, तो वो पूरा जोर लगाते हैं कि इसको खत्म करने के लिए। अभी आप पवनदीप को ही देख लीजिए, क्या हाल हो रहा है उनके साथ। वो सिर्फ स्टेज शोज करते हैं ज्यादातर, लेकिन फिल्मों में उन्हें गाने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो पुराने सिंगर हैं, जो म्यूजिक कंपनियां हैं, उनके हाथ की कठपुतली हैं। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। इतनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने के बाद, इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस देने के बाद, जिसके चलते हम इंडियन आइडल विजेता बन जाते हैं, लेकिन जब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं तो हमें काम नहीं मिलता। हमें स्टेज शोज करके अपना गुजारा करना पड़ता है। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि इस इंडस्ट्रीज में नेपोटिज्म है, वाकई है। अगर नहीं होता तो इतने बेहतरीन कलाकार जो निकल रहे हैं, सिंगर अरुणिता कांजीलाल, पवनदीप राजन, इनके अलावा और भी बहुत सारे विजेता हैं, लेकिन उनको ये इंडस्ट्रीज कितना काम देती है आप सभी जानते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि जो विजेता है, कितनी मुश्किल से कितने राउंड पार करने के बाद वो जीतता है, और उसके जीतने के बाद भी उसको उसका वो मुकाम नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। फिर लोग हमसे पूछते हैं कि आप कहाँ हैं, आपके गाने कब रिलीज हो रहे हैं, आप कौन सी फिल्म में गाना गा रहे हैं। अरे भाई, गाना तो हम तब गाएंगे ना जब ये नेपोटिज्म का दौर खत्म होगा। किसी के बाप की बड़ी इंडस्ट्री है तो उसने अपने आप को फिल्मों में गाने के लिए रिक्वेस्ट लगवाई और काम हो गया। किसी के बड़े अच्छे सोर्स है म्यूजिक कंपनी में, उसने भी अपना सोर्स लगा लिया, उसको भी काम मिल गया। और ये जो टैलेंटेड अभिनेता है, ये टैलेंटेड कलाकार है, एक्टर है, सिंगर है, इस बेचारे को तो कोई काम ही नहीं मिल रहा। अब ये क्या करेगा? ये स्टेज शोज करेगा। आपसे पूछता हूँ, जरा बताइए, नेहा जी कितनी फिल्मों में गाना गाती है? एक श्रेया जी हैं। श्रेया जी का कैरियर ही ऐसे बना था कि उन्होंने किसी रियलिटी शो में हिस्सा लेकर इस इंडस्ट्रीज में नहीं आई थी, बल्कि
अपने दम पर उन्होंने एक मकाम बनाया था और आज भी श्रेया जी का वो मकाम मौजूद है और उनके पीछे ये डायरेक्टर्स, एक्टर, प्रोड्यूसर्स भागते हैं नोटों के बैग लेकर। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता। खैर, आप सभी जानते हैं कि मैं मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने गाता हूँ और गाता ही रहूँगा और मुझे कोई ऐसी फिक्र भी नहीं है, कोई ऐसी चिंता भी नहीं है। मेरे करोड़ों चाहने वाले हैं जो दुनिया भर से मुझे सद्भावना संदेश भेजते रहते हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है ये देखकर कि लोग मुझे चाहते हैं। बस यही कहना था मुझे सर, और क्या कहूँ। ये भेदभाव खत्म हो जाए तो नए सिंगर्स हैं उनको मौका मिले।